प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास का अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 इतिहास के यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये है पार्ट 8। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए इसके पहले अंक की योजना देख लेते हैं। चूंकि हम ये चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो देखिए इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए 4 मार्क्स के 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पढ़ा जा रहा है कक्षा 9 का पढ़ रहे हैं हम, सामाजिक विज्ञान विषय का पढ़ रहे हैं, 2024-25 के लिए है। बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 1। और ये देखिए ये पार्ट है इतिहास का, हिस्ट्री का। इसमें हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे अध्याय 2 के हम। तो ये देखिए इतने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये सारे हम करेंगे। आइए एक ही करके हम इन्हें देखते हैं। इन क्वेश्चंस में 4 विकल्प दिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सही विकल्प वाला। ये रहा आपके सामने। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था इन 4 ऑप्शंस में से किससे था? तो द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था समाजवाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था? जरीना थी सम्राट की पत्नी, रूस के सम्राट की पत्नी जरीना उनका सलाहकार था, जिसने राजतंत्र को बदनाम किया। कुछ ऐसे काम किए जिससे राजतंत्र बदनाम हुआ था। तो वह था ऑप्शन सामने दिया गया है राजपुतिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तीसरा, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? धर्म सुधारक यानी धार्मिक नेता टाइप के, तो ये क्या कहलाते थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बा जरदीश यानी जदीद, जो किताब में जदीद पर दिया गया है। तो जरदीश ऑप्शन बा इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रूस में राजशाही का पतन हुआ। राजशाही का पतन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1917 में, ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध हम जानते हैं 1914 से 1918 ईस्वी ईसा पूर्व लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ओवन समाजवादी किस देश से संबंधित था? तो रॉबर्ट ओवन थे, वो इंग्लैंड से संबंधित थे। आइए इसके बारे में थोड़ा हम 2 लाइन पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन थे। तो हाँ, कौन थे? इंग्लैंड के उद्योगपति थे। तो पूछ रहे हैं रॉबर्ट ओवन समाजवादी किस देश से संबंधित थे? तो इंग्लैंड से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं? जिन्हें जो पुरानी परंपरा चली आ रही है वही पसंद है, कोई भी परिवर्तन पसंद नहीं है, इसलिए वो परिवर्तनों का विरोध करते थे। ऐसे लोग क्या कहलाते थे? तो वह रूढ़िवादी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की पार्लियामेंट में को ड्यूमा कहा जाता है? पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, तो हिंदी में भी देख सकते हैं आप। तो किस देश की पार्लियामेंट यानी संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो ये ऑप्शन बा है। रूस की संसद को हम ड्यूमा या पार्लियामेंट को हम क्या ड्यूमा कहते हैं, रूस की संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आरोरा क्या था? आरोरा एक युद्धपोत था, ऑप्शन ड में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो था लेनिन। वो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? किस जगह से हुआ था? तो वो पेट्रोग्राद से, वो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, तो रूस की क्रांति का आरंभ सोवियत यूनियन के तत्कालीन शहर पेट्रोग्राड, वर्तमान में सेंट
पीटर्सबर्ग से हुआ था। तो अगर ये पेट्रोग्राड ऑप्शन में नहीं हो, ये पेट्रोग्राड ऑप्शन में नहीं हो, तो हम सेंट पीटर्सबर्ग अभी वर्तमान में उसे ये नया नाम से जानते हैं। तो बदलते हुए कुछ अगर पूछा जाता है तो आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है रेगिस्तान वाले क्वेश्चंस। ये इतने सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, तो इन्हें एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं रेगिस्तान की पूर्ति वाले क्वेश्चंस। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जार निकोलस द्वितीय डेडेस में रूस के सिंहासन पर आसीन हुआ। तो कब आसीन हुआ था? तो 1894 में जो जार निकोलस द्वितीय था वो रूस की राज सिंहासन पर बैठा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। डेडेस को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है, मेन हीरो। तो किसे कहा जाता है? लेनिन को। लेनिन को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। रूस की 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो रूस की 1905 में हुई क्रांति का आरंभ से हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने डेडेस नामक ग्रंथ की रचना की। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग डेडेस है। तो ये है लाल। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं वो क्या कहलाते थे? निजी संपत्ति है, जो पूंजीपति हैं वो अपना पैसा बढ़ाते जा रहे हैं और ऐसे उनका विरोध करते थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यानी निजी संपत्ति का विरोध करते थे। इनका मानना था कि संपत्ति सभी में बराबर से बटी होना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या कहलाते थे? समाजवादी कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग नाम बदलकर डेडेस किया गया तो पेट्रोग्राद किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1914 ईस्वी में दो डेडेस गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो किन के बीच युद्ध छिड़ा था? देखते हैं। यूरोपीय देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमिंटर्न का गठन डेडेस में हुआ। तो ये हुआ था 2 मार्च 1919 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1904 ईस्वी पूर्व में हुए रूस जापान युद्ध में डेडेस को पराजय का सामना करना पड़ा। तो इसमें रूस यहाँ जाएगा, रूस को पराजय का सामना करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है असत्य असत्य वाले क्वेश्चंस। इसमें हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बारी बारी से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। तो ये कथन क्या है? सत्य है। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में ही हुई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1920 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य के अधिकारी पर बोल्शेविक शासन स्थापित हो गया। रूसी साम्राज्य के अधिकारियों पर। तो ये देखते हैं, ये कथन भी हमारा सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1918 ईस्वी से रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया। तो ये कथन, ये देखिए, ये कथन भी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रूस में छोटे किसानों को कुल्लक कहा जाता था। वो कहते हैं जो छोटे वर्ग के किसान थे उन्हें क्या कुल्लक कहा जाता था। तो ये कथन हमारा सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे। तो ये कथन असत्य है। हमने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में पढ़ा समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते थे। तो ये कथन क्या हुआ? असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था। तो ये कथन असत्य है। वो लोकतांत्रिक शासक नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1914 ईस्वी में रूस पर जार निकोलस का शासन था। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये कह रहे हैं कि जार निकोलस तब शासक था। तो ये कथन क्या है? सत्य है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। तो ये कथन भी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेनिन के बाद स्टालिन शासक बना। तो ये कथन हमारा सत्य है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। बिल्कुल सही, हम ऐसे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो ये कहते हमारा क्या है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है। तो आइए किन किन के बीच सही जोड़ी बना ली है, इसके और इसके बीच। तो पहला देखते हैं हम रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति को हम मिलाएंगे जार निकोलस द्वितीय से, उस समय जार निकोलस द्वितीय शासक का। दूसरा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स को देखते हैं। दूसरा मिलाएंगे हम रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत था, रूसी क्रांति इन्हीं के प्रयासों के कारण हुई थी। ड्यूमा, ड्यूमा हम जानते हैं रूस की संसद होती है, तो इसको मिलाएंगे हम रूस की संसद से। अब ये रहा प्लावेहे, तो इसको हम मिलाएंगे, जो संबंधित था रूस का एक नेता था, निकोलस द्वितीय। तो ये था हमारा रूस का शासन, निकोलस द्वितीय का भी रूसी शासक था। अब लियोन टाटस्की, इसका संबंध हम मिलाएंगे, रूसी एक नेता था ये भी। आप देखते हैं रॉबर्ट ओवेन, तो इसका संबंध था इंडियाना अमेरिका से। चलिए अगला देखते हैं लुई ब्लॉक, इसका संबंध था फ्रांस से। अब देखते हैं अक्टूबर क्रांति, तो ये 1917 ईस्वी में रूस में हुई थी, इसलिए इसे ला से मिला देंगे। अब देखते हैं जदीदी, अब देखते हैं जदीदी, तो जदीदी कौन थे, ये देखिए रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारकों को जदीदी कहा जाता था। गुप्तचर पुलिस, अगला देखते हैं, अगला मिलाएंगे हम चेका, ये गुप्तचर पुलिस थी, वो चेका से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होंगे एक शब्द में उत्तर वाले, देखिए वन वर्ड वाले। तो इतने क्वेश्चन हम इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेंशेविकी का नेता था, तो ये इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर केरेस्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो ये अपन 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसका नाम पेत्रोग्राद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जान निकोलस द्वारा कब पद त्याग दिया गया था। जो शासक का जान निकोलस, उसने अपना कब पद छोड़ दिया था। तो इसका सही आंसर है 2 मार्च 1917 को छोड़ दिया था इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। तो इसका सही उत्तर है एक शेयर बाजार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। तो इसका सही आंसर है पादरी गैपोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से भी पुकारा जाता है। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था। तो आइए इसको देखते हैं, उत्तर था कार्ल मार्क्स। आइए इसकी थोड़ा डिटेल में 2-4 लाइनें और पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज, जो उद्योगपति होते हैं, जिनके उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। भाई फैक्ट्रियां उन्हीं पूंजीपतियों उद्योगपतियों की है, उन्होंने पैसा लगाया है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। कार्ल मार्क्स कहते थे जो पूंजीपति और जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उद्योगों के मालिक हैं, उनका जो मुनाफा है मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष था, जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब मजदूरों की स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सके। भाई मजदूर उनकी मेहनत से कमा पैसा और पूंजीपति तक पहुंचा रहे हैं, तो उनकी स्थितियां, उनका तो धन बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रकार मजदूरों की स्थिति कभी सुधार नहीं होगा। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर था कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे। जो समाजवादी लोग थे वो पूंजीपतियों को विरोध करते थे, तो सबसे बड़ी जड़ भाई किसे मानते थे वो लोग, तो ये निजी संपत्ति हो, तो सार्वजनिक संपत्ति के फेवर में थे। यानी निजी संपत्ति का मतलब एक ही उद्योगपति वगैरह इकट्ठे करते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के, 1917 ईस्वी के पूर्व रूस पर किसका शासन था। 1917 के पहले कौन शासक था रूस का। तो भाई इसका उत्तर देखते हैं, जार निकोलस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी। अस्थायी, स्थायी नहीं, ध्यान रखें, अस्थायी टेम्परेरी सरकार
किसके नेतृत्व में बनी थी? तो इसका सही उत्तर है प्रिंस केरेस्की के नेतृत्व में बनी थी अस्थायी सरकार रूसवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया? ड्यूमा हम जानते हैं संसद, तो रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि उसकी संसद को कब बर्खास्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है 25 फरवरी 1917 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंटर पैलेस पर आक्रमण करने वाले युद्धपोत का नाम, ठीक है, विंटर पैलेस पर आक्रमण करने के लिए जिस युद्धपोत का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था औरोरा युद्धपोत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखें, जो निजी खेत की जगह वो पूछ रहे हैं सामूहिक खेतों को किस नाम से जान। जो सार्वजनिक खेत होते थे उनको, तो उनको हम जानते थे कोल खोज के नाम से जानते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सवाल उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।